आप लोगों के द्वारा पूछा गया आज का सवाल है, पवित्र बाइबल पढ़ना जरूरी है, लेकिन कब पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। इन दिनों हम आपके सवाल प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों के सवाल का जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा पूछा गया आज का सवाल है, पवित्र बाइबल पढ़ना जरूरी है, लेकिन कब पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए हम इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, पवित्र बाइबल हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। इसके लिए कोई समय सीमा या निर्धारित समय नहीं है। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं कि हमें एक छोटा सा बाइबल यानी नए विधान का एक छोटी सी प्रति हमारे जेब में हमेशा रखने की जरूरत है, और जब भी समय मिले खोल कर दे के थोड़ा सा पढ़ लें। मतलब यहां हम बाइबल पढ़ नहीं रहे हैं, यहां हम ईश्वर की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं और कुछ कारण आपको बताना चाहूंगा क्यों हमें एक विशेष समय में पवित्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है। वो है सुबह का समय, वो भी सबसे पहला कार्य। यदि हम सबसे पहला कार्य सुबह उठते ही पवित्र बाइबल हम पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसका मैं 10 कारण आपके सामने रखने वाला हूं, और एक समय आप निर्धारित करने की कोशिश करिए ताकि ये पूर्ण रूप से आपकी आदत बन जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। 10 कारण क्यों सुबह उठते ही हमें पवित्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है। पहला कारण है, सबसे पहले ईश्वर की आवाज सुनने। दिन भर हम बहुत व्यस्त रहने वाले हैं, तो सुबह उठते ही हमें ईश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। जैसे साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, सबसे पहले जो हम सोच हमारे मन में लाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो हमारे पूरे दिन को निर्धारित करता है। इसलिए सबसे पहले यदि हम ईश्वर वचन पढ़ते हैं, उसके द्वारा हम ईश्वर की आवाज सुने, ये केवल एक जानकारी के लिए नहीं बल्कि ईश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा पूरा दिन अलग रूप बनने वाला है, वो विशेष बनने वाला है। दूसरा कारण है, पूरे दिन को सही दिशा देने के लिए। हम सुबह एक नए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है, हर दिन एक नई शुरुआत। तो सबसे पहला जो सोच हमारे मन में आता है या हम जिन बातों के बारे में विचार करते हैं, वो निर्धारित करता है कि हमारा दिन किस दिशा पर चलने वाला है। जैसे हमारा पहला कदम निर्धारित करेगा कि हम किस दिशा पर मुड़ने वाले हैं। उसी प्रकार यदि हम सुबह उठते ही पवित्र बाइबल हम पढ़ते हैं, ईश्वर की आवाज सुनेंगे, तो हमारा दिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक सही दिशा में चलेगा। इसलिए हमें सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है। तीसरा कारण है, आत्मविश्वास बढ़ाने। हम नई शुरुआत कर रहे हैं, हमें ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। आत्मविश्वास वास्तव में इसको एक दूसरा नाम देने की भी जरूरत है, ईश विश्वास हम बोल सकते हैं, जो हमें पूरे दिन अपने आप को, अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ऊर्जा देगा। आत्मविश्वास ये मैं बड़ा हूं ये नहीं, बल्कि मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ईश्वर से एक विशेष संबंध रखता हूं, ये सब मैं उन्हीं से ही सुन रहा हूं। तो इस कारण क्या होगा, मैं हर कार्य पूरे विश्वास के साथ मैं कर सकता हूं। इसलिए सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है। चौथा कारण है, ईश्वर की उपस्थिति में जीने। हम अपना दिन शुरू कर रहे हैं, दिन में बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से, और उनकी उपस्थिति, इन लोगों की उपस्थिति हमें बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। कैसे बिगाड़ सकता है?
हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की बातें चल रही हैं। नकारात्मक बातें दुनिया में फैली हुई हैं। यदि हम ईश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तो हम गलत रास्ते पे जा सकते हैं, पाप में पड़ सकते हैं और बहुत सारे अन्य कार्य भी हमारे जीवन में हो सकते हैं। उनसे बचने के लिए हमें ईश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत है। उसके लिए यदि हम सुबह उठते ही पवित्र बाइबल हम पढ़ लिए, ईश्वर की बातें सुन लिए, तो हमें एक नया दिशा मिल गया, ऊर्जा मिल गई। उसके साथ हम इस बात को ध्यान में रखकर जिएंगे कि हम ईश्वर की उपस्थिति में हैं, ईश्वर मेरे साथ है। यह हमें हमारे जीवन को, हमारे दिन को एक अलग ऊर्जा के साथ साथ, दिशा के साथ साथ एक उद्देश्य भी देगा और हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह हमें मदद करेगा। पांचवां कारण है दिन की योजना बनाने के लिए। हम हर दिन, हमारे पास बहुत सारे योजना हम बनाते हैं, हमारे पास सूची रहती है, मुझे आज क्या क्या करना चाहिए, टू डू लिस्ट। यदि आप कुछ पढ़ने वाले व्यक्ति हैं या कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम सबके पास रहता है, भले आप खेती करने वाले क्यों ना हो। आप लिख के नहीं रखते होंगे लेकिन दिमाग में रहेगा आज मुझे क्या क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत बार हम ईश्वर की इच्छा जाने बिना हम दुनियाई दृष्टिकोण से ही अपनी योजना बनाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की आवाज सुन लिए, ईश्वर से बातें कर लिए, तो हम जब अपने दिन की योजना बनाते हैं, उसकी सूची बनाते हैं, वो सूची ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगी। और सच मानिए, आपका दिन पूरी तरीके से आपके लिए केवल अच्छा नहीं, आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए वो दिन एकदम लाभदायक, फायदेमंद होगा। इसलिए सुबह उठते ही हमें पवित्र बाइबल पढ़ने की जरूरत है। छठवां कारण है अवश्य ऊर्जा पाने के लिए। हम पहले भी देखे हैं आत्मविश्वास के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मानसिक रूप से जरूर वो हमें ताकत और शक्ति देती है। उसके साथ साथ हमें ऊर्जा की भी जरूरत है, शारीरिक ऊर्जा के लिए भी जरूरत है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो हमारे शरीर को उसके अनुसार बनाता है। हमारा दिमाग और हमारा शरीर, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। आपको मैं एक छोटी सी एक उदाहरण देता हूं। आप गलत सोचने लग जाइए, किसी के बारे में बुरा सोचिए या अपने आप को भी सोचिए कि मैं बीमार हूं, आपका शरीर ऑटोमेटिक अपने आप बीमार होने के अनुभव करेगा, कमजोरी का अनुभव करेगा। सोच तो इसलिए हमारे विचार हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो हम सही दिशा में ईश्वर की इच्छा को जानकर उसकी ओर हम जा रहे हैं। यह हमें मानसिक रूप से हमें ऊर्जा देती ही है, उसके साथ शारीरिक ऊर्जा भी। तो हम उस दिन जो भी करने वाले हैं पूरी शक्ति और पूरे मन के साथ हम कर सकेंगे। इसलिए सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़ना जरूरी है। सातवां कारण है एक विशेष दिन बनाने के लिए। हमारा हर दिन एक विशेष दिन होना चाहिए। बीते हुए दिन के समान ये नहीं होना है, हर दिन एक विशेष दिन होना है। उसके लिए हमें ईश्वर के साथ चलना है। और वो कैसे बन सकता है, कैसे हम इसको बना सकते हैं? ईश्वर की आवाज सुन के, ईश्वर के साथ चल के। उसके लिए सुबह उठते ही यदि हम अपने बेड के पास में ही एक पवित्र बाइबल रखे हैं, उसकी प्रति हम उठकर तुरंत पढ़ लें, पलंग से नीचे उतरने के पहले ही, तो आप सच मानिए आपका दिन एक विशेष दिन बन जाएगा। ना केवल आपका दिन, आप अपने परिवार के प्रियजनों के दिन को भी आप विशेष बना सकते हैं। आठवां कारण है अपनी सही पहचान पाने के लिए। हम दिन में, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हैं, अपने प्रियजन, अपने दुश्मन और बहुत सारे लोगों से हम मिलेंगे। और हर कोई हमारे ऊपर एक नई पहचान तोपने की कोशिश करते हैं। जो हम वास्तव में नहीं है उसको भी हमारे ऊपर तोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुबह उठते ही ईश्वर से हम सुन लिए कि वास्तव में हम कौन हैं, मैं कौन हूं ईश्वर के लिए और ईश्वर मेरे लिए कौन है, तो मुझे सही पहचान मिल गई कि मैं कौन हूं।
तो पूरे दिन इसी पहचान के साथ मैं जीऊंगा, आप जी सकेंगे। और वो दिन एक विशेष दिन के साथ साथ ये जो सही पहचान हम पा रहे हैं स्वयं की, इसी पहचान को हम दूसरे लोगों को भी दे पाएंगे, दूसरों की हम मदद कर पाएंगे, उन्हें भी इस सच्ची पहचान को अपनाने के लिए, पहचानने के लिए हम मदद कर सकते हैं। 9वां कारण है दुनिया की नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए और उसका सामना करने के लिए। जैसे मैं पहले भी कहा हूं, दुनिया में नकारात्मकता की कोई कमी नहीं है, नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है। हमारे जीवन में भी कितनी नकारात्मकता पूरा भरी हुई है। इनको हमें सामना करने के लिए हमें विशेष शक्ति की जरूरत है। ये केवल शारीरिक मानसिक शक्ति से नहीं होगी, इसके लिए आत्मिक शक्ति की भी जरूरत है। वो हमें ईश्वर के वचन केवल ये कुछ जानकारी के लिए मत पढ़िएगा, बल्कि हमें उससे सुनना। इसलिए मैं बार बार दोहराते जा रहा हूं, जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं हमें उसके साथ साथ ईश्वर की आवाज सुननी है। मेरी आवाज मुझे नहीं सुननी है, मुझे ईश्वर की आवाज सुननी है कि ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, बल्कि जरूर मैं कागज या पवित्र बाइबल की प्रति मैं खोल के रखा हूं, लेकिन ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। तब ये साकार होगा। तब हम बाहर जब निकलेंगे, नकारात्मक बातें हमारे सामने आएगी। हमारे प्रियजन, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बेटे बेटी लोग बहुत सारी नकारात्मक बातें करेंगे और कुछ घटनाएं घटेगी, लेकिन इन सब को सामना करने की एक सही दिशा, सही मनोभाव हमें ईश वचन से मिलता है। इसलिए सुबह उठते ही हमें ईश वचन पढ़ना है। 10वां कारण है पूर्ण जीवन जीने। प्रभु यीशु स्वयं कहे हैं, मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ, परिपूर्ण जीवन पाओ। ईश्वर हमें परिपूर्ण जीवन देना चाहते हैं। ये टूटा हुआ 50%, 90%, 99% नहीं, 100% परिपूर्ण जीवन। हमें अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीने की जरूरत है, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने की जरूरत है। उसके लिए हमें ईश्वर के साथ की जरूरत है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि ईश्वर की आवाज हम हमेशा सुन सकते हैं। वो भी यदि हम सुबह उठते ही सुन लें तो पूरा दिन हम पूरी ऊर्जा के साथ, मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्ति के साथ हम कार्य कर सकते हैं, जी सकते हैं और अपने आप को दूसरों के लिए हम दे सकते हैं। जीवन का मतलब वही है, अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना, अपने आप को दूसरों के लिए देना, वही है परिपूर्ण जीवन। ये सब कार्य तब संभव हो सकते हैं जब हम अपने दिन की शुरुआत हम सही रूप में करेंगे, सही तरीके से करेंगे, ईश्वर के साथ करेंगे। और यदि हम हर दिन सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़ लें, वो दिन पूर्ण रूप से ईश्वरीय रहेगा। सकारात्मकता के साथ साथ हम पूर्ण रूप से एक अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। इसलिए कल से आप सुबह उठते ही पवित्र बाइबल पढ़िएगा और दूसरों को भी प्रेरित करिए। तो इसी प्रकार यदि आपके पास और भी सवाल होंगे, आप हमसे पूछिए और हम आपको उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।